जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th का पहला लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे अपना यूट्यूब चैनल पर बायो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की तरफ से। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है वो उसको सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे अपना 10th क्लास के जो चैप्टर 1 गैसियस एक्सचेंज हमारा टॉपिक है। ये चैप्टर का नाम भी है, इसको हम सब्सक्राइब एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर डिफाइन करें तो इसमें कहते हैं जी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें खुराक में मौजूद CH बॉन्ड्स बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से इसकी ब्रेकडाउन हो और इस दौरान जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होकर ATP के सूप में हमारे पास आ जाए। ये हमारे पास अमल जो है इसको एक मुकम्मल डेफिनेशन की सूरत को हमने लिखा है एक पॉइंट्स में ताकि स्टूडेंट्स आसानी इसको जो है वो याद कर सकें। अगर मैं इसको दोबारा से शुरू में जाता हूँ तो इसको हम देखें तो कहते हैं जी सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल जिसमें खुराक में मौजूद CH बॉन्ड्स हैं वो टूटें और इनसे जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटें और इसके साथ साथ ATP प्रोड्यूस हो। इस अमल में हमारे पास जो है जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतने ज्यादा CH बॉन्ड टूटेंगे और इतनी ही ज्यादा हमारे पास जो है वो ATP प्रोड्यूस होगी। इस अमल को एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। उसकी वजह यह है कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है और ये अमल जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल, मुकम्मल तौर पर आपकी खुराक के मालिक्यूल्स की जो है ब्रेकडाउन कर देता है। इसमें अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इस दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो और पानी जो है इनके मालिक्यूल्स पैदा होते हैं। इस चीज को अगर याद रखना हो तो अगर आप फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन की जो आपने जनरल टर्म्स पढ़ी और उसके साथ साथ आप लोगों ने इसकी जो 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में भी आपने इसकी जो इक्वेशन को याद रखा, सेम वही प्रोसेस है, उसकी इक्वेशन को याद रख लें। अगर हम इसके में अलावा थोड़ा सा मजीद ऐड करें, कहते हैं रेस्पिरेशन जो है इट इन्वॉल्व्स अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। ये एक मैकेनिकल भी है और बायोकेमिकल भी है। बायोकेमिकल और केमिकल, मैकेनिकल किस तरह से है? मैकेनिकल इस तरह से कि इसमें CH बॉन्ड्स जो हैं वो टूट रहे हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जबकि बायोकेमिकल से मुराद है एक मुकम्मल रिएक्शन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हो रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले, इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज बाय प्रोडक्ट दोनों हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस दौरान एनर्जी जो है वो ATP की सूरत में हमारे पास है वो जाहिर हो रही है। ये अमल जो है सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैशियस एक्सचेंज। ये टर्म खुद ही बता रही है गैशियस एक्सचेंज, मतलब इसमें गैशियस मींस दैट गैस, एक्सचेंज मींस दैट तबादला, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है वो गैसों का तबादला हो रहा है। अगर हम इसको देखें डिफाइन करें तो कहता है एक ऐसा अमल जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। इस अमल को हम नाम देते हैं गैशियस एक्सचेंज का, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड गैशियस एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं जी ब्रीथिंग के हवाले से। ब्रीथिंग क्या है? ये एक मुकम्मल जो है क्वेश्चन आता है डिफरेंस के हवाले से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग अगर हम डिफाइन करें, कहते हैं ब्रीथिंग टर्म्स, द टर्म ब्रीथिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच द एनिमल्स टेक इन एयर, कि जिसमें जानदार जो है, एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स जो है वो हवा से ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं और इसी हवा में जो है दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकाल लेते हैं। ये अमल जो है, इस अमल को हम नाम देते हैं ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग जो है इज ओनली मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ द गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि इस अमल में सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी ही इन्वॉल्व होती है और कुछ भी नहीं होता। हम सांस लेते हैं फिजा से, हम जो है जब सांस लेते हैं फिजा से ऑक्सीजन हासिल करने की लेते हैं और इसी दौरान जब हम ऑक्सीजन हासिल कर लेते हैं हम सांस बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब सांस बाहर हवा निकालते हैं मुंह से या नाक से, तो उस दौरान जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो मेजर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से टॉपिक है, दैट इज द गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स, कि प्लांट्स में गैसों का तबादला जो है वो होता है। सवाल इसमें आता है जी हाउ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, किस तरह से जो है वो गैसेस की जो एक्सचेंजिंग है प्लांट्स में किस तरह से होती है। इसको हम सबसे पहले कहेंगे जी, इसका इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में कहते हैं प्लांट्स में कोई खास किस्म का जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम की बात करें इतने वेल डेवलप्ड नहीं है जैसे एनिमल्स में है। तो उनमें फिर कैसे ही होता है, इसमें अपनी ही बॉडीज की कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं प्लांट्स की बॉडी के हवाले से। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोमेटा के हवाले से। व्हाट इज स्टोमेटा? कहता है स्टोमेटा जो है टाइनी ओपनिंग इन द
और पोर्स इन द प्लांट टिश्यू। ये प्लांट टिश्यूज में छोटे छोटे सुराख होते हैं जो गैसों के तबादले में मदद दे रहे होते हैं। इसी स्टोमेटा की अगर हम बात करें कहाँ पर पाए जाते हैं, दैट इज फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट लीव्स। ये हमारे पास जो है वो प्लांट की लीव्स जो है उनके अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस के ऊपर पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ आपकी स्टेम्स जो है, यंग स्टेम्स, उनमें भी ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है इसके डिफाइन करें स्टोमेटा का मुकम्मल तौर पर, तो स्टोमेटा जो है ये गॉड सेल्स और स्टोमा एक इसके जो अंदर होल है उसको मुकम्मल तौर पर कलेक्टिवली कहा जाता है स्टोमेटा। कहते स्पेशलाइज्ड सेल्स से हम नाम दे गॉड सेल का नाम देते हैं जिसने स्टोमेटा को कवर अप किया होता है। और यही गॉड सेल्स जो हैं ये इस स्टोमेटा के ओपन होने और इसके क्लोजिंग यानी कि ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसी की ओपनिंग क्लोजिंग के जिम्मेदार होते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करते हैं, गैसेस में इसी स्टोमेटा का बहुत रोल होता है। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में ये इसके गॉड सेल्स हैं और इसके एंटर में ये जो स्पेस है ये वाली, इसको हम नाम देते हैं स्टोमा का। ये गॉड सेल्स और स्टोमा दोनों मिलकर जो है वो स्टोमेटा बना देते हैं। अब होता है ये कि इस केस में ये गॉड सेल्स जो हैं एक ऐसे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हैं, यानी कि इसने जो है हवा को आने भी देना है जाने भी देना है, इस लिहाज से बंद भी होते हैं खुल भी जाते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा होता है, जस्ट एज एग्जाम्पल। तो इसको हम ये कहते हैं दिन के वक्त ये जो स्टोमेटा है ये खुल जाते हैं, इनका गार्ड सेल जो है ये रिजिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, जिस वजह से ये जो है ये सेंट्रल स्पेस ये वाली स्टोमा अपेयर हो जाती है और आपके स्टोमेटा खुल जाते हैं। लेकिन रात के वक्त ये सिचुएशन उल्ट होती है, रात के वक्त जो है ये स्टोमेटा के जो गार्ड्स हैं ढीले हो जाते हैं और जिस वजह से ये जो स्पेस थी इसके सेंटर में दोनों गार्ड सेल्स के दरमियान ये बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस तरह से आपके स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी मेसोफिल सेल्स के हवाले से जो इसी में है। कहते हैं मेसोफिल सेल्स जो है ये लीव्स के अंदर सरफेस में पाए जाते हैं, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मेसोफिल सेल्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये अगर देखें तो मेसोफिल सेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल लीफ सरफेस, ये लीफ के जो सेंटर में है वहां पर पाए जाते हैं। एंड द मेसोफिल सेल इज द साइट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। आपने 9th क्लास के चैप्टर 4 में बड़ी डिटेल से इसके बारे में पढ़ा कि जो मेसोफिल सेल जो है ये वो जगह है जहां पर जो है फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। अब ये दोबारा से हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट रोल ऑफ मेसोफिल सेल्स इन द फोटोसिंथेसिस का जो मेजर किरदार है वो फोटोसिंथेसिस में होता है। अब मेसोफिल सेल्स में होता है कि मेसोफिल सेल्स में बड़ी बड़ी स्पेसेस होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं ताकि आपकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फिजा से ले जाए और वाटर जो है वो अपने रूट से ले लेंगे। इस तरह से इन दोनों का रिएक्शन होगा सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में, और ये हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है ये इनका ग्लूकोज उसको बनाने में मदद देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें इसी हवाले से हम बात करते हैं कि आपके प्लांट की जो लीफ है उसको किस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। इसको दो तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। पहली सिचुएशन की हम बात करेंगे डे टाइम के हवाले से। तो डे टाइम में होता ही है कि मेसोफिल सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं और जिस तरह से फोटोसिंथेसिस हो रही होती है एक तरफ, उसी तरह दूसरी तरफ जो है रेस्पिरेशन का अमल भी साथ साथ हो रहा होता है। एक तरफ फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और दूसरी तरफ जो है वो रेस्पिरेशन अमल हो रहा होता है। इस दौरान फोटोसिंथेसिस के केस में ऑक्सीजन जो है एज बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है और यही ऑक्सीजन जो एज बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में पैदा हुई यही जो है वो यूटिलाइज हो रही है रेस्पिरेशन के केस में। अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, नीचे से वाटर आ गया, इन्होंने रिएक्शन किया और ये हमारे पास ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट जब यूज होना शुरू होगी, प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर। यही वाली ऑक्सीजन जो है हम नेक्स्ट बात करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो यूज होगी आपका उसमें रेस्पिरेशन के केस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमिलरली इसी तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है जो हमारे पास रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन से निकली वो यूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। यानी कि यही एक ही इक्वेशन अगर आपने इसको देखा हुआ है ना 9th क्लास में या 9th क्लास में आपका जो चैप्टर नंबर था 7th बायो एनर्जेटिक्स जो था उसमें फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपने पढ़ी बड़ी डिटेल से, वही चीज को इन्वर्स कर दी जाए तो आपके पास जो है वो ग्लूकोज और इसके साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन की इक्वेशन को प्लस सम अप किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बनते हैं ये हमारे पास इक्वेशन एज इट इज जो होगी वो
फोटो रेस्पिरेशन की बनेगी, और हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के अगर देखें क्वेश्चन का सामना करें तो हमारे पास ये वाली क्वेश्चन जो होगी वो फोटोसिंथेसिस के बनना शुरू होगी। पहला हमारे पास हमने सिचुएशन का सामना किया, देखा हमारे पास थी डे टाइम, जिस वक्त हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन का भी अमल हो रहा है। उस वक्त हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो हमारे पास इस केस में प्रोड्यूस हुई फोटोसिंथेसिस के केस में वो यूज हो रही है जी रेस्पिरेशन में, और इसी दौरान जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस हो रही है वो यूटिलाइज हो रही है जी फोटोसिंथेसिस के केस में। यानी कि इसकी प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है इसकी प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की हम बात करें ये यूटिलाइज होगा रेस्पिरेशन में, और जब हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के केस में प्रोड्यूस होने वाली इसमें ऑक्सीजन के बारे, कार्बन डाइऑक्साइड बारे में, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज होगी आपका फोटोसिंथेसिस के केस में। ये हमारे पास जो पहली बात की हमने फर्स्ट सिचुएशन विच इज फेस्ड बाय द लीफ सेल। लीफ के सेल को डे टाइम के दिन के वक्त की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, उस वक्त की बात है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं रात के वक्त, कहते हैं देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, किसी रात के वक्त जो फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होती है, और इस दौरान जो है आपके लीफ जो है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और यही ऑक्सीजन है एनवायरमेंट से चाह रहा होता है। इस दौरान होता ही है कि हमारे पास जो प्लांट की हम बात करें, जितना प्लांट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतने ही एनवायरमेंट से ये जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम करना शुरू कर देगा, अपनी तरफ गेटअप करना शुरू कर, अपनी तरफ अब्जॉर्ब करेगा, उसे जो है वो हासिल करने की कोशिश करेगा। अब मसला यहाँ पर जो आता है वो ये है कि हमें भी जिंदा रहने के लिए जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत है। प्लांट्स को रात के वक्त ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब फिर मसला क्या आता है, जब रात के वक्त कोई शख्स जब दरख्त के नीचे, ट्रीज के नीचे, प्लांट्स के नीचे सोता है तो उस दौरान उसका दम घुटता है, उसका सांस घुटना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो उस वक्त उस शख्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इसके साथ साथ जो प्लांट है उसको भी रात के वक्त जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो दोनों में कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। एक प्लांट का जो सरफेस एरिया जो है ज्यादा होने की वजह से उसका लीव्स, उसका शेडो ज्यादा होता है, उसकी ब्रांचेस ज्यादा होती हैं, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उसको उतने ज्यादा लीव्स होंगे, जितने ज्यादा लीव्स होंगे उनमें स्टोमेटा भी जाहिर सी बात है ज्यादा होंगे। तो इस तरह से एनवायरमेंट से जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वो ज्यादा कंज्यूम होगी, ज्यादा अब्जॉर्ब होगी प्लांट की तरफ। ह्यूमंस के केस में बात करें वो कम ऑब्जॉर्व करेगा, जिस सूरत हाल में हमें जो है वो दुश्वारी होगी सांस लेने के, इसलिए जो है रात के वक्त पौधों के नीचे सोने से मना किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी लेंटिसल्स के बारे में। लेंटिसल्स क्या है? एक इंपॉर्टेंट सवाल है। लेंटिसल्स जो है ये भी हमारे पास जो है दीज आर दी स्मॉल पोर्स इन द बार्क ऑफ ट्री। ये बार्क की आई छाल जो होती है उसमें पाए जाते हैं, और इसका काम है जी गैसेस का और वाटर की ट्रांसपोर्ट में जो है वो ऑक्सीजन में हेल्प करना होता है। ये आपकी जो है वो स्टेम्स में पाई जाती है, इसके अलावा रूट्स में भी पाई जाती हैं। इन छोटे सेल्स को, छोटे पोर्स को, सॉरी इन छोटे पोर्स को हम नाम देते हैं लेंटिसल्स का। अगर दोबारा की डेफिनेशन को देखा जाए, आपको एक सवाल आता है डिफरेंस में, हम देखते हैं व्हाट इज स्टोमेटा या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स, कि इनमें फर्क क्या है? स्टोमेटा किसे कहते हैं, लेंटिसल्स किसे कहते हैं? तो लेंटिसल जो है ये आपके बार्क में, यानी कि जो पौधे की छाल है उसमें पाए जाते हैं, इसके साथ ही आपके स्टेम्स में भी और मैच्योर रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। जबकि स्टोमेटा जो है ये आपके यंग स्टेम्स में और इसके साथ साथ जो है लीव्स में पाए जाते हैं। ये मेजर फंक्शन है, काम दोनों का तकरीबन सेम ही है। अब हम इसके डायग्राम देखते हैं तो ये हमारे पास जो है वो बार्क ऑफ ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो लेंटिसल्स की देखते हैं। ये छोटे छोटे ये जो सुराख हैं, इन सुराखों को, इन होल्स को, इन पोर्स को हम नाम देते हैं लेंटिसल्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है लेंटिसल्स का। इट अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, कि हवा की जो एक्सचेंजिंग है उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसी के हवाले से, कहते हैं ये जो है दीज लेंटिसल्स आर स्लाइटली मोर राइज देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम। ये है थोड़े से ऊपर होते हैं, यानी कि जो उसकी अपनी सरफेस, जनरल सरफेस ऑफ स्टेम है, इससे थोड़े से ऊपर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एक्वेटिक प्लांट में जो है वो गैसेस किस तरह से होती है। एक्वेटिक प्लांट में होता ही है कि उनमें एक्वेटिक प्लांट जो है वो ऑक्सीजन वही यूज करते हैं जो पानी के अंदर डिसोल्व हुई होती है, और इसी को जो है वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को उसी वाटर के अंदर जो है वो रिलीज कर देते हैं। इस तरह से उन प्लांट्स की जो एक्वेटिक कंडीशन है वो मेंटेन रहती है। इसमें हमारे पास वाटर लिली एक एग्जांपल है पौधे की जो एक्वेटिक प्लांट है, इसमें हम देखते हैं। फिर हम बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज थ्रू रूट्स, के रूट्स के जैसे किस्सा से हम बात करते हैं कि प्लांट्स अपनी गैस का तबादला करते हैं। उसमें हम बात करते हैं इसमें डिफ्यूजन के जरिए से जो है वो गैस की जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है।
जिसमें यंग रूट्स जो अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो है यही गैस जो है फाउंड इन द सोइल सराउंडिंग द रूट्स, और ये गैस जो पाई जाती है हमारे पास, ये उसी रूट्स के इर्द गिर्द की जो आबो हवा है, उसमें हम सैंड की बात करते हैं, मिट्टी की बात, सॉइल की बात कर लें, जिस एनवायरनमेंट में पाई जाती है उस एनवायरनमेंट में ही जो गैसेस मौजूद होती हैं, और इन्हीं गैसेस जो है वो इस रूट्स के जैसे यूज़ करते हैं ताकि अपनी जो रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा किया जा सके। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने बात की ब्रीथिंग के हवाले से, रेस्पिरेशन के हवाले से, गैसियस एक्सचेंज के हवाले से, और इसके साथ हमने अपना पहला टॉपिक जो मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स के हवाले से, हमने उसको देखा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को आप देखने के लिए, अपडेट हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा जो है ट्विटर अकाउंट है बायो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के नाम से, आप उसको भी जो है वो लाइक करें और फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।